केवल सप्लीमेंट्री होगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं, चर्चा नहीं है, नो डिस्कशन। मंत्री आप बाद में सबका इकट्ठा जवाब दे दीजिए, सबका इकट्ठा दे दीजिए। दूसरा मेरा ये है क्वेश्चन कि जिन परिवारों के बच्चों का, जिन परिवारों का जो लॉस हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35-40 लाख से मिनिमम से स्टार्ट होकर 1 करोड़ 20 लाख तक का नुकसान उन परिवारों का हुआ है। उनका भुगतान कैसे होगा, उनको वो पैसा कैसे वापस आएगा? सर एक ये सवाल ही है सर। अभी एक मेरा सवाल है मंत्री जी से कि जब अमेरिका से बच्चे लाए गए, उनको हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपराधी हैं, उनको वहां से लाने के लिए देखिए इस तरह जेल नहीं सर, इस तरह के बयानों की चर्चा ना करें आप। नहीं जेल, आप अपना विषय रखिए। सवाल ये देखिए जेल की बसें क्यों भेजी गई? नहीं, आप विषय पे सप्लीमेंट्री रखिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जेल की बसें क्यों भेजी गई? क्या हरियाणा के बच्चों को अपराधी मान लिया गया था? मेरा क्वेश्चन है, इस पे भाषणबाजी नहीं होगी। नहीं भाषणबाजी का है सर, आप बता दीजिए कि जेल की बसें क्यों भेजी गई? ठीक है, आपके पास बड़े सोर्सेज हैं, हरियाणा कहते हैं कि बहुत आगे है, बहुत आगे बढ़ गया है, क्या कारण है? अर्जुन चौटाला। सर इस पे मेरे 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन का ही पार्ट है सर। एक नंद कॉलोनी पेवा का एक युवा था जिसकी लाश स्लोवेनिया नाम के देश में पाई गई और उसकी लाश 1.5 साल तक जंगल के अंदर बर्फ के नीचे दबी रही। और जब वो लाश वहां से मिली, डीएनए टेस्टिंग की वजह से जब पता चला उस लाश को उसके परिवार तक पहुंचाएगी, तो उसके परिवार ने क्लेम भी किया और उसके परिवार ने केस भी किया कि भाई उस लड़के को ह्यूमन ट्रैफिकर्स को बेच दिया गया था और उन ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने आगे उस बच्चे से काम करवा के, स्लेव लेबर करा के उस बच्चे को मार के उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। मैं इस हाउस के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि जिस एजेंट ने इतना मतलब गंदा और घटिया अपराध करा है, क्या उस एजेंट के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस लगाया गया है कि नहीं, कार्रवाई की गई की है कि नहीं? और यदि उस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस नहीं लगाया गया तो क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये साफ दिखता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा सर मेरा एक सप्लीमेंट्री और है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे एक सेल बना है, मैं सेल का नाम बता दूं, ओवरसीज प्लेसमेंट सेल। 2022 में अक्टूबर में इसका गठन किया गया था। मेरा सवाल यह है कि 2022 अक्टूबर से लेके आज तक इस सेल के द्वारा कितने युवकों को बाहर विदेश या किसी भी देश में भेजा हुआ, कितने युवकों को इस सेल के द्वारा बाहर रोजगार के माध्यम से भेजा गया है, उसका माननीय मंत्री जी इसका विवरण देने का काम करें। चौधरी आफ्ताब अहमद। सर इसमें जो अपनी विदेश जाने का जो है उसका आर्थिक जो है पर बहुत बड़ा एक परिवार पे असर पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से और यहाँ प्रदेश में रोजगार के एवेन्यूज ना होने की वजह से हमेशा प्रलोभन लेके जाते हैं और उसमें जो आर्थिक है वो 50 लाख 1 करोड़ तक की जो है ये ट्रेवल एजेंट जो करते हैं। इसमें मेरा यही है कि जी इसमें कानून में जो बनाया जा रहा है इसमें रिकवरी के लिए उसकी आर्थिक जो है रिकवरी, क्योंकि अवैध जाते हैं ये तो इसमें पता है, लेकिन उसकी रिकवरी के लिए जो है कानून में उसमें रिकवरी का भी इसमें प्रावधान किया जाए, जिससे कि आर्थिक नुकसान तो है ही, क्योंकि सपने तो धराशायी हो ही जाते हैं। और इसके साथ साथ सर ओवरसीज प्लेसमेंट का जो है वो कार्य कितने भेजेगा ये नहीं, उसका जब गठन इस वजह से किया गया था कि हम फॉरेन में प्लेसमेंट करेंगे तो सरकार का फेलियर है कि वो मतलब इस तरह के सेल खोलने के बावजूद भी अपना दायित्व नहीं निभा पाया। उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है इसके बारे में भी करें, क्योंकि बड़ा जोर शोर से कहा गया था कि हम इनको विदेश भेजेंगे। खट्टर साहब ने कई बयान दिए थे उस समय, लेकिन जो इजराइल भेजना, मिडिल ईस्ट कंट्री से भेजना, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो सर सरकार जो है इकोनॉमिक जो उसकी है उसको कानून में शामिल किया जाए, जिससे रिकवरी ट्रेवल एजेंट से, और यहां तक है सर बड़े बड़े असरदार लोग हैं इसमें ट्रेवल एजेंट के जो का ये काम करते हैं। हमारे यहाँ तक एक प्रेजेंट विधायक तक का भी नाम इस चीज में आया था। तो ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है या नहीं है? गीता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है जिस पर आज आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया है। हमारा जो युवा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स है, देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक एसेट है। और इस तरह से हमारे ह्यूमन रिसोर्स का, और अगर हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, चाहे रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनको फैसिलिटेट करें। जो ये अमेरिका से डिपोर्ट होकर बच्चे जिस हाल में आए हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे बच्चे वहाँ अनएम्प्लॉयड भी थे, अंडर एम्प्लॉयड भी थे, इलीगल डंकी तरीके से गए। सबसे पहला अनुरोध तो अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये है कि जो बच्चे आए हैं उसमें 33% से ज्यादा हरियाणा के बच्चे हैं। वो ह्यूमन रिसोर्स हैं और हथकड़ियों में वो यहाँ पर उनका आना और पैरों में बेड़ियां लगे होना हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। हमें सबसे पहला मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल या डिपार्टमेंट है, अध्यक्ष महोदय उनकी ये जिम्मेवारी लगाएं कि जो बच्चे डिपोर्ट होकर आ गए हैं या आने वाले हैं और ज्यादा बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता में हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय है कि आज प्रदेश के बहुत सारे गांव शहर ऐसे हैं जो युवाओं से खाली हो गए हैं। बूढ़े माँ बाप केवल गांव में रह गए हैं, या वो लोन लेकर गए हैं, कर्जा लेकर गए हैं, जमीन बेचकर गए हैं। एक मेरा अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध है, जो बच्चे इस तरह से जाना चाहते हैं उनको लोन की व्यवस्था करवाई जाए। उनको पता चला है कि लोन नहीं देते हैं और वो बहुत ज्यादा कर्जदार हो गए हैं। और दूसरा अध्यक्ष महोदय मेरा ये अनुरोध है कि जो लोग वहां से आ गए हैं उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था उनके परिवार के लिए भी और युवाओं के लिए भी एक काउंसलिंग की व्यवस्था पूरी की जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और बहुत से लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने वहां पर जो प्रॉपर्टी अर्न कर ली थी वो वहां पर छोड़कर आ गए और उनको इलीगल तरीके से यहाँ पर डिपोर्ट करवा दिया। हमारी विधानसभा क्या है हमारी सर सप्लीमेंट्री सर माई सप्लीमेंट्री इज कि जिन बच्चों को डिपोर्ट कर दिया या आने वाले हैं उनकी खुद की प्रॉपर्टी भी है जो उन्होंने वहां पर अर्न की थी, वो भी ला दें, ताकि कम से कम जो कर्जा है, और ट्रैवल एजेंटों की मॉनिटरिंग करना और पॉलिसी के तहत इसको सही ढंग से कराना, क्योंकि इट्स अवर राइट एंड ड्यूटी टू प्रोवाइड देम द एजुकेशन एंड लोन आल्सो। थैंक यू। अशोक अरोड़ा जी। स्पीकर सर, मैंने कल भी कहा था कि बहुत ही बेरोजगारी बढ़ने की वजह से बच्चे हमारे जा रहे हैं। आज भी अखबार में पढ़ा कि शाहबाद का एक लड़का जो वहां से यहां पर लाया गया था, वो सुसाइड कर गया क्योंकि उस पर कर्जा इतना था कि वो उसको चुका नहीं पाया। तो मेरा एक तो ये है सरकार से कि हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने चाहिए, और मेरा प्रश्न है कि जो लोग वहां से डिपोर्ट होकर आए हैं, क्या सरकार उन्हें कोई आर्थिक सहायता या उन्हें कोई रोजगार देगी? और दूसरा मेरा सर एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से वहां से हमारे बच्चों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना के लाया गया, तो मेरी एक सुझाव भी है और प्रश्न भी है कि क्या सरकार अमेरिका के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव अपने बच्चों के लिए, कि उनका जो रवैया था, जो उनका व्यवहार था बहुत ही गलत था, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे?